हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है वो है चैनल्स के बारे में कि चैनल्स होते क्या हैं और चैनल्स को कैसे यूज़ करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, चैनल्स के बीच में डीलिंग कैसे की जाती है, मतलब डीलिंग इन द सेंस के चैनल्स के अंदर कैसे वैल्यू सेंड की जाती है एंड उससे कैसे रिसीव की जाती है। अब चैनल्स का ओके सिंटैक्स क्या होता है, उसको क्लोज कैसे किया जाता है, इस फॉर लूप के अंदर उसकी वैल्यूज को कैसे एक्सेस किया जाता है। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा, तो वीडियो के साथ अच्छे से बने रहें। एंड ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है गाइस, इसको ध्यान से सुन लें। तो अभी बढ़ता हूं मैं टॉपिक की तरफ। बेसिकली चैनल्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूं, आपको उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि चैनल्स होते क्या हैं। मान लो मेरा एक फ्रेंड है, वो जा तो किसी और स्टेट में रहता है, या फिर मान लो किसी बाहर कंट्री में रहता है, बाहर की कंट्री में। तो अगर मेरे को उसके साथ कम्युनिकेट करना है, उसको पूछना है कि उसका क्या हाल चाल है, या उससे कुछ भी चीज को पूछना है, या उसको कुछ कन्वे करना है, तो मैं उससे कैसे पूछूंगा? व्हाट्सएप के जरिए पूछूंगा, या स्काइप के जरिए पूछूंगा, या टेलीग्राम के जरिए पूछूंगा, या कोई और ऐप के जरिए पूछूंगा। तो वो ऐप क्या होगी? बेसिकली वो ऐप होगी मेरा एक चैनल, एक मीडियम हो गया मेरे दोस्त के साथ कम्युनिकेशन बनाने के लिए। तो गाइज ऐसे ही अगर आप मल्टीपल गो रूटीन्स के अंडर काम कर रहे हैं, मल्टीपल गो रूटीन्स के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको चैनल्स की नीड पड़ेगी। उसकी बेसिकली नीड क्यों होगी कि मान लो कि अगर एक गो रूटीन की जो डिपेंडेंसी है वो दूसरी गो रूटीन के अंदर है, तो आपको चैनल्स के जरिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। तो अब ये हो गया चैनल्स, एंड उसको क्यों यूज किया था ये भी मैंने बता दिया। अब बढ़ते हैं सिंटैक्स की तरफ। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है? वेर कीवर्ड के साथ चैनल का नाम क्या है, बेसिकली उसका मतलब हमें नामकरण करना है यहाँ पे, एंड उसको बताना है कि ये चैनल है, एंड उसकी टाइप क्या है, इंटीजर है, स्ट्रिंग है, क्या वैल्यू को वो एक्सेप्ट करेगा। तो इसको एक और शॉर्ट हैंड मेथड से भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे उसका नामकरण करना है, शॉर्ट हैंड मेथड से डिक्लेयर करके मेक जो इनबिल्ट फंक्शन है उसको यूज करके उसको बताना है कि ये चैनल है और किस टाइप का है, किस टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। तो ये दो तरीके हो गए सिंटैक्स डिक्लेयर करने के। अगर गाइस किसी को कीवर्ड्स के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। अभी मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ जो कि चैनल है, और वो इंटीजर टाइप का चैनल है, एंड वो शॉर्ट हैंड मेथड को यूज करके बनाया हुआ है। अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करूं, इस प्रोग्राम को रन करूं, तो ये बेसिकली मेरे को क्या देगा? जो उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू है, एंड जो वो किस टाइप का है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसने एक एड्रेस दे दिया एंड उसको बता दिया कि ये चैनल है इंटीजर टाइप का। तो गाइज ये होगा एक मेथड। अभी मैं दूसरे मेथड से आपको दिखाऊंगा जो हमने पहले डिस्कस किया था, ये वाला, एंड उसी से मैंने ये चैनल को बनाया है। अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कराऊं तो ये मेरे को क्या देता है? इसके अंदर नील है, मतलब ये खाली है, एंड जो चैनल है वो इंटीजर टाइप का है। तो गाइज ये तो होगा कि हम इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, सिंटैक्स कैसे होता है। अभी हम बात करेंगे कि इसके अंदर वैल्यू कैसे डाली जाए एंड उसमें से कैसे वैल्यू निकाली जाए, मतलब रिसीव और सेंड कैसे करते हैं। आप यहाँ पे एक देख रहे हैं ये एरो सा, ठीक है। अब यहाँ पे इस एरो के इस पार जो भी होगा, मतलब क्या है? वो वैल्यू को, जब वो चैनल से हम वैल्यू को निकाल रहे हैं, जब वैल्यू के डाल रहे हैं। अभी जो ये कर रहा है, ये क्या कर रहा है? बेसिकली चैनल 1 से, या कोई भी वैल्यू है, इधर मान लो कोई वैल्यू है, मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू है, इस वैल्यू को इस चैनल के अंदर, चैनल 1 के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं। अब हमें रिसीव करनी है वैल्यू, वो कैसे करेंगे? ये दो तरीके हैं इस वैल्यू को रिसीव करने के। अब चैनल 1 के अंदर मान लो 10 था, 10 को कैसे वेरिएबल के अंदर रिसीव करूं? तो वो उसका सिंटैक्स ये रहा, एंड उसको अगर मैंने सिंपल प्रिंट करवाना है, मतलब वेरिएबल के अंदर नहीं रखना मेरे को, तो मैं उसको डायरेक्ट ऐसे भी यूज कर सकता हूं। तो गाइज इसका मैं अभी प्रोग्राम बनाऊंगा, तो अच्छे से देख लें इस प्रोग्राम को। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने शॉर्ट हैंड मेथड यूज करके एक चैनल बनाया है जो कि इंटीजर टाइप का है, एंड उसके बाद मैंने प्रिंट करवाया हेलो फ्रॉम मेन, एंड उसके बाद एक फंक्शन कॉल किया हुआ है गो रूटीन यूज करके, एंड चैनल को अंदर वैल्यू पास की हुई है, मतलब सेंड की हुई है, एंड उसके बाद एक और स्ट्रिंग को प्रिंट करवाया हुआ है। अब मैं बढ़ता हूँ कि फंक्शन के अंदर मैंने लिखा क्या हुआ है। फंक्शन के अंदर मैं जो आर्गूमेंट एक्सेप्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? चैनल है एक जो कि इंटीजर टाइप का है, एंड उसकी वैल्यू को मतलब मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया है, एंड उसको प्रिंट करवा दिया है। तो अभी पहले हम इसकी आउटपुट चेक कर लें कि इसकी आउटपुट क्या आएगी। इसकी आउटपुट आएगी हेलो फ्रॉम मेन, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ था। उसके बाद जो उसने वैल्यू हमने जो ट्रांसफर की थी उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या ट्रांसफर की थी? 10, तो उसने 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको 9 कर दूं तो ये मेरा क्या अभी वैल्यू प्रिंट करेगा? 900। ठीक है गाइज,
तो उसके बाद इसने क्या कर दिया, बाय फ्रॉम मेन। तो ये हो गया इसकी एग्जीक्यूशन। अभी हम इसके बारे में बात करें कि हमने जो चैनल को वैल्यू जो उसके अंदर भेजी है वो हमने इसके फंक्शन कॉलिंग से बाद क्यों भेजी है, पहले क्यों नहीं भेजी, तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है उसको। तो गाइज अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो जो मेरा गो रूटीन्स के रिगार्डिंग अगर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप यहाँ वहां पे जाके देख सकते हैं। वहां उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि जो कंट्रोलर होता है वो गो रूटीन को एग्जीक्यूट कर देता है एंड उसकी जो रिटर्न होती है, जब उसकी जो आउटपुट होती है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो फर्दर लाइन ऑफ कोड को या पीस ऑफ कोड को आगे रन करने बैठ जाता है, तो वो गो रूटीन का वेट नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने चैनल की वैल्यू यहाँ पे फिल करवाई हुई है। अगर मैं इसको ऊपर इनिशियलाइज करवाता हूँ तो ये मेरा प्रोग्राम जो है वो एक एरर देगा। वो एरर क्या होगा, डेडलॉक का एरर होगा। अब डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक गाइज ये होता है कि जब भी दो प्रोसेसेस किसी रिसोर्सेज की हम मांग करते हैं और रिसोर्सेज उनके लिए अवेलेबल नहीं होता, तब डेडलॉक अकर्ड होता है। तो ये इन शॉर्ट आप समझ लें कि डेडलॉक अकर होगा यहाँ पे अगर मैं इस वैल्यू को पहले इनिशियलाइज करवाता हूँ। तो अभी मैं इसको नीचे अगर इनिशियलाइज करवाऊंगा तो वैसे उसकी आउटपुट आ जाएगी। तो ये था कि चैनल्स के अंदर हम वैल्यू कैसे सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो अभी मैं बात करूंगा कि चैनल का जो ओके सिंटैक्स है वो कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक चैनल को डिक्लेयर किया हुआ है एंड उसके बाद उसको क्लोज कर दिया है एंड उसके बाद चेक किया है कि वो क्लोज है कि नहीं है। अगर उसके अंदर कोई वैल्यू है तो एलिमेंट के अंदर आ जाएगा, एलिमेंट के अंदर आ जाएगा और ओके के अंदर मेरा बूलियन वैल्यू को ये रिटर्न करेगा। बेसिकली ये दो चीजें रिटर्न करता है, एक उसकी वैल्यू एंड उसकी जो मतलब ये चैनल क्लोज है कि ओपन है, इस वैल्यू को ट्रू फॉल्स में ये रिटर्न करता है। अगर मैं इस कोड को रन करूं तो ये बेसिकली क्या प्रिंट करेगा, मेरा हेलो गुरुजी, उसके बाद फॉल्स। फॉल्स मतलब क्या होगा कि ये चैनल क्लोज किया हुआ है एंड उसके अंदर क्या एलिमेंट था या क्या वैल्यू थी, 0। अब आप बोलोगे कि इसको मैं नीचे कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो बेसिकली अभी क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई थी, ये जो लाइन लिखी हुई थी जिसमें हम ये चेक कर रहे थे कि ये चैनल क्लोज है कि नहीं है, तो अभी ये ओपन है। तो अभी ये क्या करेगा, अगर मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो अभी ये मेरा फिर से डेडलॉक बना देगा, क्योंकि ये अभी भी किसी चीज का वेट कर रहा है कि इसके अंदर कोई कुछ चीज लिखा जाएगा या कोई चीज रीड कर रहा होगा। तो इसीलिए हमें चैनल्स को क्लोज करना पड़ता है जब उसका काम कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद ही ये सही से आउटपुट देते हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों को ओके सिंटैक्स एंड क्लोज के बारे में क्लियर हो गया होगा। क्लोज एक मेथड है जो इनबिल्ट मेथड है चैनल्स को क्लोज करने के लिए। अभी मैं मूव ऑन करता हूं यहाँ पे अभी फॉर लूप के रिगार्डिंग के, हम फॉर लूप से चैनल्स की वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक चैनल को डिक्लेयर किया हुआ जो कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट करेगा एंड उसके अंदर मैंने एक फंक्शन को कॉल किया हुआ है जो क्या कर रहा है, इस चैनल के अंदर वैल्यू को फिल कर रहा है। उस चैनल को बेसिकली आर्गुमेंट में ये एक्सेप्ट कर रहा है, देन उसके अंदर वैल्यूज को ये फिल कर रहा है। अब फिल होने के बाद ये क्या करेगा, अब उस चैनल को क्लोज कर देगा और इसकी फंक्शन की जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई गो रूटीन नहीं बनाया, गो रूटीन का बनाया नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं फॉर लूप जो ये है, ये इन्फिनाइट लूप है। ये जब तक चैनल्स के अंदर वैल्यू सारी पड़ी हैं तब तक ये फॉर लूप चलता रहेगा। जब ये ओके फॉल्स हो जाएगा, मतलब चैनल क्लोज हो जाएगा, तब ये जो फॉर लूप है ये ब्रेक कर जाएगा, अदरवाइज ये सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाएगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, कोई चैनल जो है वो ओपन रह गया है यहाँ पे, सॉरी गाइज, एक्चुअली ये एक गो रूटीन है, मैं एक्चुअली गो कीवर्ड लिखना भूल गया था यहाँ पे। तो अभी मेरा प्रोग्राम जैसे सही चल रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको मैंने एक गो रूटीन बना दिया एंड उसके अंदर ये जो कंट्रोलर है इसको रन करेगा, उसके बाद छोड़ देगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे वो मूव कर जाएगा। जब भी ये इसको रन करेगा तो क्या होगा, ये फॉर लूप चलेगा एंड इसके अंदर वैल्यूज जो है चैनल्स के अंदर आती रहेंगी एंड उसके बाद उसको ये क्लोज कर देगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो लूप है ये 0 से लेके 3 से 1 कम तक चलेगी। अगर किसी को कोई लूपिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो मैं लूपिंग के रिगार्डिंग भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वहां पे जाके आप लूपिंग्स के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। और ये क्या करेगा, जब तक मतलब जैसे मैंने बताया था कि ये तब तक चलेगा जब तक चैनल्स की सारी आउटपुट बाहर नहीं आ जाती। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 बार इसने किया है कि चैनल ओपन है एंड गो गुरुजी उसके अंदर है एंड ट्रू जो ओके के अंदर आ रहा है, और ये प्रिंट करवाने के बाद चैनल क्लोज हो गया। तो गाइज ये था चैनल्स के बारे में एंड चैनल्स को फॉर लूप के अंदर कैसे यूज किया जाता है। तो अभी मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में। इसके अंदर हम गाइस चैनल की लेंथ को भी हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक माई चैनल बनाया हुआ है
जिसकी अब मेक जो है वो बेसिकली 2 आर्गुमेंट लेता है, उसकी बेसिकली साइज क्या रहेगा, तो इसके अंदर हम साइज भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं बफर्ड एंड अनबफर्ड चैनल्स। ठीक है, बफर्ड जो होते हैं वो उसकी जो लेंथ होती है वो होती है, अनबफर्ड क्या होते हैं जिसकी कोई लेंथ नहीं होती। तो लेंथ जो इनबिल्ट फंक्शन है उसको यूज करने के बाद हम इसकी लेंथ भी है जो वो फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसकी आउटपुट को भी प्रिंट करवाऊं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 इसने इसकी लेंथ बता दी। अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटी इसकी पता करना चाहता हूँ तो मैं कैप जो इनबिल्ट फंक्शन है उसको यूज करके इसकी कैपेसिटी फाइंड कर सकता हूँ। अब मान लो यहाँ पे मेरा यहाँ पे 5 था, तो मैं अगर इसको रन करूंगा तो इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होगी, 5। तो गाइज ये था लेंथ और कैपेसिटी के बारे में। अभी मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आप इसको फॉर रेंज लूप के साथ कैसे रन कर सकते हैं। तो रेंज लूप में हम चैनल्स की वैल्यू को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली इसमें मैंने एक चैनल को डिक्लेयर किया हुआ है शॉर्ट हैंड मेथड के साथ, एंड एक अनोनिमस जो गो रूटीन है वो बनाई हुई है, उसके अंदर वैल्यूज को असाइन करवाया हुआ है, देन चैनल को क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद मैंने जो रेंज लूप है वो चलाई है फॉर की। तो बेसिकली रेंज लूप क्या करेगा, जब तक चैनल के अंदर कुछ है वो उसकी वैल्यू को एक्सेस करता रहेगा, अदरवाइज जब चैनल क्लोज हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली जो लूप है ये ब्रेक कर जाएगी। तो अगर मैं इसकी आउटपुट को प्रिंट कराऊं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 आ गई है। अभी आप बोलेंगे गुरुजी समय तो आया नहीं, तो मैं इसको आपको लाइव दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको अभी रन करूं तो ये देख सकते हैं जितनी वैल्यू उसके अंदर आती जाएंगी तो ये उसको प्रिंट करवाता रहेगा, एंड जब ये क्लोज होता है तब ये अपने आप बंद हो जाएगा। अगर मैं क्लोज यहाँ पे नहीं लगाता हूँ तो ये क्या देगा मेरे को, डेडलॉक, क्योंकि अभी भी जो ये चैनल है ये ओपन है। तो अभी मैं इसको बंद कर दिया तो ये सही से चलने लग गया। आशा करता हूँ गाइज आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, चैनल्स बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी देखो शिद्दत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, बट इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें हैं आप लोगों के लिए, जो न्यू डेवलपर्स हैं, जो ओल्ड डेवलपर्स हैं, लाइक 1 2 3 एक्सपीरियंस भी, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी चीजें हैं इसके अंदर। तो इसको देखें, अच्छे से समझें, और आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना।